Hello and welcome everyone to yet another episode of Chalo Numbers समझे. Real लोग, real money, real decisions. क्यों? क्योंकि numbers कभी झूठ नहीं बोलते. Couldn't help myself, but सी की आपने यहाँ पे एक LIC पॉलिसी ली हुई है जो 2.5 लाख रुपए पर ईयर दे रही है, राइट? 2.5 लाख रुपए पर ईयर इज रफली 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा, विच इज एग्जैक्टली द डिफरेंस जो आपका होगी जिससे आप शॉर्ट हो रहे हो टुवर्ड्स योर होम परचेज. नाउ 2.5 लाख रुपए साल का दे रहे हो. डू यू हैव एनी आइडिया ये पॉलिसी कैसी है, कहाँ कितना मिलेगा, LIC एक्चुअली में कितने रिटर्न्स देता है? डू यू हैव सम आइडिया और any thoughts you want to share there? This plan, I'm not really specific on the numbers right now. मुझे numbers नहीं पता, but at a rough level जब मैंने अंदाजा लगाया keeping the inflation and everything, so this is a combination of two LIC plans and more combined. The combined premium of both is around 2.5 lakhs, and this would be going as a premium yearly till 2044. एंड आफ्टर दैट ये मुझे रिटर्न देगा ऑफ अराउंड 25,000 per month till the survival, as well as whatever would be the total bonus or what you say the total investment that जो मैंने करी होगी till 2044. So it would be like all the return of that money plus every month of a fixed income of somewhere around 25,000 till the survival. ठीक है. तो 2.5 लाख दे रहे हो टिल 2044 एंड 25,000 रुपए मिलेंगे प्लस टिल सर्वाइवल प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम टिल 2044. करेक्ट. चलो इसको प्लॉट करते हैं एक जगह पे. प्रद्युम्न, मैं एक बात बताता हूँ अक्षत के बाद. जब भी अक्षत वो LIC कहीं देखता है ना, वो मीम है ना, मीम क्या मूवी है हेरा फेरी का, जिसमें अक्षय कुमार बोलता है पैसा ही पैसा. जब भी अक्षत किसी का देखता है कि LIC है ना, he becomes very excited to compute the number LIC और any LIC kind of policy will give. He becomes very excited calculation करने का. He becomes very excited to calculate कि LIC का जो पॉलिसी है या सिमिलर पॉलिसी वो रिटर्न कितना देगा. यार यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग LIC ले लेते हैं. एंड अगेन आई डोंट हैव पर्सनली एनीथिंग अगेंस्ट LIC, बट प्रॉब्लम है जो लोग ये प्लान बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता वो क्या बेच रहे हैं. One more meme that comes in the mind is after seeing LICs, अक्षत भाई भी like इसका तो अब गेम बजाना पड़ेगा. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. अभी तेरे को बताता हूँ. प्रद्युम्न, गेम अभी आपका बजने वाला है. I am ready. बेस्ड ऑन द नंबर जो आपने मेरे से शेयर किए, आई प्लॉटेड दैट. इनफैक्ट मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही प्लॉट. तो हमने क्या किया, 21 में आपने बताया आपने पॉलिसी स्टार्ट की 2026 विच इज राइट नाउ यू आर 27 इयर्स ऑफ एज. अब मैंने क्या किया, दिस माइनस 2.5 lakhs इफ यू सी, एंड अगेन ये मैं साइड कर दूं, साइड यूज, ये माइनस 2.5 lakhs यू सी इज योर इन्वेस्टमेंट टिल 2044. आपने बोला आपने ये 2,50,000 रुपीज दिए, विच इज 45 years ऑफ योर एज, राइट? तो आपने 45 साल जो आपकी प्राइमरी अर्निंग एज है. करेक्ट. अब आपने बोला 2045 में, 2044-45 वाले में मेरे को अपना पूरा प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा. तो प्रिंसिपल आई थिंक ओवर द ईयर्स इधर से इधर तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 60 लाख रुपए होता है, राइट? 60 लाख रुपए आपने LIC को जो सारे के सारे 60 लाख रुपए, एंड उसके अलावा आपने बोला 25,000 रुपए मेरे को और मिलेंगे फिक्स्ड मंथली. मैं कहता हूँ 25 नहीं, आपको 30 मिलते हैं, राइट? कोई एडिशनल बोनस भी. तो आपको 63 लाख रुपए 2045 में मिल गए, एंड इसके अलावा 3,60,000 रुपए आपको हर साल मिलते गए टिल मैंने 85 ईयर्स लिया है अभी. आप इफ यू वांट वी कैन मूव इवन मोर. ऐसी महंगाई देख के तो जीने की इच्छा खत्म हो रही है सर. And now the biggest revelation. भाई आपको 60 साल के पीरियड या 70 साल के पीरियड में 5% रिटर्न मिल रहा है मेरे भाई. 5% रिटर्न, 5.32% रिटर्न. हाँ, तो 5.32% रिटर्न. प्रद्युम्न भाई FD 8% दे देगा. FD ही 8% दे देगा. म्यूचुअल फंड तो कितना ज्यादा दे देगा. एक काम करते हैं, मैं आपको आपकी अपॉर्चुनिटी, मे बी आपको 5.32% पे वो रियलाइजेशन ना हो, मैं आपको आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाता हूँ. हाँ, if you continue to stay invested in this LIC and if you continue to keep paying the premiums and you think कि this money will help you, what I'll do is I will replicate the same plan into another asset class. आप सोचो आप FD कर रहे हो या आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, ठीक है? तो हम सेम चीज को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. 2021 से लेके 2084 तक का हमने जो पीरियड लिया है,
2.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो टिल 2044. है यू गो 40 एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 3,60,000 रुपए अपने राइट यहाँ से आप टिल द वेरी एंड 3,60,000 रुपए रख रहे हो. ठीक है. और इन एडिशन टू दिस यहाँ पे आपको 60 मैं एग्जैक्टली सेम नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ, कुछ इधर उधर नहीं कर रहा, एग्जैक्टली सेम नंबर्स प्लॉट. और ये 10% का जो कंप्यूटेशन है ये गौतम मैं नीचे तक खींच दूंगा. राइट यस करेक्ट. ये मैं नीचे तक खींच देता हूँ एंड सेम वे में ये वाला जो हमारा कैलकुलेशन है इसको भी मैं नीचे तक खींच देता हूँ. ओके. तो अब हम यहाँ पे कंसेंट्रेट करते हैं. आपने 2.5 लाख रुपए दिए, सेम चीज जो आपने अभी तक कर रहे हो वही सेम चीज करी. आपने 2044 तक 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन अ प्लेस जहां से आपको 10% रिटर्न मिल सकता है. राइट 10% पॉसिबल है. तो यहाँ पे प्रद्युम वही 2.5 लाख रुपए हमने डाले 2044 तक. 10% यार किसी भी इंडेक्स फंड में भी अगर हम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देना 10% तो मिल जाना चाहिए गिवन हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया इज अ डेवलपिंग ग्रोइंग कंट्री. राइट एंड सच बताऊं तो 10 क्योंकि 60 साल का पीरियड है तो ये 10 नहीं 11 12 13 इवन 15 भी मिल सकता है बट मैं फिर भी 10 लूंगा. इनफैक्ट 20 भी मिल सकता है मैं फिर भी 10 लूंगा. एंड ये 10% रिटर्न पे अगर आप 63 लाख रुपए निकाल भी लो बड़ी तब भी आपके पास दिस 3,60,000 इसके बाद भी अगर आप हर साल निकालते रहो तब भी आपके पास रफली 4 करोड़ रुपए. गौतम मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा ना? मुझे भी बिलीव नहीं होता यार. I'm really stunned at this point of time. I'm just gonna भाई, call my these dealer, are- license dealer. वो सीरियसली दैट इज द पॉइंट. ये देखो एक बार मैं अगर ये हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए मैं ये काम करता हूँ. मैं बोलता हूँ कि तूने ये पैसा तूने सिर्फ 2.5 लाख रुपए पर ईयर और उसके बाद कुछ नहीं करा. बेसिकली यहाँ तक 2044 तक तूने LIC में पैसा डाला है ना. ठीक है. you've just continued to invest that and now you've not withdrawn any money. 2084 में the value of this will be 50 crore rupees. 50 crore rupees. I'm still rubbing my eyes with this number. Right. I think Gautam just recheck the calculators. I hope there is nothing wrong. अगर होगा तो हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो. मुझे यही लग रहा है अक्षत. इसका 10% भी अगर सही हो भाई 50 करोड़ भूल 5 करोड़ भी तो इससे तो ज्यादा ही है. Definitely. Right. तो therefore 2.5 lakh रुपए is a big amount which you are paying right now in your LICs, brother. You don't realize the compounding benefits of it. It is a very very huge number that you are investing. It will be very very important for you. My honest and personal suggestion to you would be कि LIC पॉलिसी स्टॉप करो. जितना इन्वेस्ट किया अभी तक ठीक है. सरेंडर वैल्यू एक कुछ मिल जाएगा. प्लीज मूव दिस 2.5 लाख रुपए टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. Move them towards your long-term investments and even more important for you Pradyum because आप अभी तक का सारा इन्वेस्टमेंट अपने घर में लगाने वाले हो. आपने अभी तक जितने भी सेविंग्स करे हैं अगले 2-3 साल में आपका एक बहुत क्लियर कट गोल है घर लेना. राइट. उसके बाद के भी तो गोल्स हैं. लाइफ घर लेने के बाद खत्म थोड़ी ना हो जाए. उसके बाद तो बढ़ेगी. उसके बाद तो घर रिपेयर भी कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी पे करनी. उसके बाद बच्चों को स्कूल में शादी भी करनी, रिवर्स टूर पे भी दो और खर्चे. इतने में तो 4 बच्चों के घर आ जाएंगे 80 साल पे. वो भी खुश एट द एंड मैं भी खुश. कहेंगे तो एटलीस्ट लास्ट में कि पापा कुछ अच्छा. बट आई एम टेलिंग यू आई थिंक दीज नंबर्स आर राइट क्योंकि हम 1 करोड़ 8 लाख का कॉर्पस हो रहा है यहाँ पे जिसमें से 63 लाख रुपए आपको दे रहे हैं एंड निकाल रहे हो. उसके बाद ये 49 लाख है एंड देन हर साल हम 3,60,000 इसमें माइनस कर रहे हैं एज पर द फॉर्मूला व्हिच सीम्स टू बी राइट एंड देन दिस कंटिन्यूज विद दैट 10% एडिशनल. बट Pradyum, this is what LIC will do. Understand this. They are not putting your money into keeping it in their savings account and giving you money. They know this. This is their back end calculation. They know this कि हम प्रीमियम्स लेकर इसमें ऑब्वियसली एक लाइफ इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होगा बट वो कितना होगा 20 लाख 10 लाख 15 लाख मतलब आई थिंक 25 अगर 2.5 लाख रुपए साल के तो इनटू 10 टाइम्स होता है तो 25 लाख होगा. 25 लाख करेक्ट. उसकी भी कॉस्ट हटा लो यार. उसका भी 5-7-10% फैक्टर हटा लो. आप टर्म इंश्योरेंस खरीदो ना. टर्म इंश्योरेंस लिया अभी तक कि नहीं? डोंट से नो Pradyum. I'm really stunned. I'm really not sure what to say by seeing the numbers. टर्म इंश्योरेंस लिया है कि नहीं अभी तक? I don't have a term insurance. I'm just Very mostly important. relying on LIC. Very very important. We can do a detailed talk on that as well. In fact, हमने बहुत सारे existing videos बनाए भी हुए हैं. But it is very important for you to buy a term insurance right now.
बिकॉज आपको अभी अभी आप यंग हो, आपको सस्ते में एक बड़ा कवर मिल जाएगा। तो प्रद्युम ये है नंबर्स यार, तभी हमारी सीरीज है चलो नंबर्स समझे, रियल लोग, रियल मनी, रियल डिसीजंस। क्योंकि ये नंबर्स का हम जब तक कंट्रोल नहीं लेंगे, इट विल जस्ट नॉट मेक सेंस टू अस, राइट? सो आपने देखा 3,60,000 रुपए आप निकाल रहे हो, एंड फाइनली इवन आफ्टर विड्रॉइंग 3,60,000 फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ per year, you still have 4 crores 38 lakh rupees left with you. Nice, This really was nice. the profit that LIC was making. This is the profit that LIC is making. Exactly वो भी इसी को replicate कर रहे हैं। यहाँ पर पैसा डालकर आपको इतना देकर they are also investing it here only. पता है मैं करना नहीं चाह रहा, बट चल मैं कर देता हूँ। 12% रिटर्न ले लेता हूँ अगर 10 के बदले। एनी गेसेस ये 4 करोड़ कहाँ जाएगा? 12%, एनी गेसेस? सीधे समवेयर यहाँ 7x जाएगा, यार। सीधे यहाँ जाएगा। सीधे ये सही था। अरे भाई नहीं, नहीं, नहीं। 75 करोड़, ओह माय गॉड, बताइए। 74 crore rupees, 75 crore rupees, folks। ये मतलब I know हम मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, but this is not a joke. Pradyum, this is your opportunity cost. You are already paying a premium which is leading to this much. You're just paying it in the wrong place. तू 2.5 लाख रुपए साल के अपनी जेब से दे रहा है भाई। Just that instead of putting it into an asset which could give you 12%, you are putting into an asset which is giving you 5%. This is really an eye opener. So I think numbers, yeah. Now I feel numbers really give you that an eye Absolutely. opener. मतलब and again personally I don't have anything against any of the LIC agents or uncles and the हमारी family में भी है, सब कुछ है। It's just that unfortunately, see, they are doing it for their bread and butter. Unfortunately, they also don't have this clarity because उनकी जो trainings होती हैं, they are very sales oriented, led oriented, right? So therefore even they don't realize ये back end पे क्या numbers are working. So anyways, that's a discussion for another day. But I think for you, Pradyum, it's very important you please sit with your family, sit with the friends that you need to, and just take this decision. मतलब since I know you personally, my honest suggestion to you would be move this 2.5 lakh into a mutual fund and buy a term insurance. A term insurance is an insurance product जो बहुत कम इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको बहुत बड़ा अमाउंट देता है। आपको 1 करोड़ तक का कवर 10,000 15,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें कितना है? 25 लाख होगा। 25 लाख से क्या होगा? भगवान ना करे कल को कुछ हमें हो जाए, 25 लाख से हमारी फैमिली 1 साल के एक्सपेंस भी नहीं निकाल पाएगी इफ आई एम द प्राइमरी ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, राइट? Correct. 1 करोड़ 2 करोड़ से एटलीस्ट कुछ मिलेगा हमारी फैमिली को व्हिच दे कैन फर्दर यूज टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। बट वो 2 करोड़ आपको मुश्किल से 20-22 मैक्स 25,000 रुपए के प्रीमियम में मिल जाएगा, नॉट मोर, राइट? सो बाय अ टर्म इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी आप छोटे हो एज में तो यू विल गेट मोर प्रीमियम फॉर लेसर प्रीमियम, मोर सम अश्योर्ड फॉर अ लेसर प्रीमियम। मतलब अभी सस्ता मिल जाएगा बिकॉज एज वी ग्रो इन द एज टर्म इंश्योरेंस महंगा होता रहता है। तो Correct. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू डू दैट and please move your money from LIC to any other area, any other fund. I'm just gonna call my LIC वाले अंकल right now. कि खत्म कराओ इसको सर। It is going to be a tough conversation, but मैं कहूंगा कि ये वाले नंबर अंकल को भी दिखा देना। मे बी वो अपनी भी बंद कर। Even if I adjust his LIC commissions here, then also the numbers would be fair enough that I can get a good profit. I'll say him कि आपका कमीशन भी मैं देता अंकल हूँ को LIC एग्जैक्टली वाला। यही बोलना। अंकल को बोलना, अंकल मैं 2084 में आऊंगा, मेरी बंद कर दो LIC पॉलिसी। मेरे पास And 75 करोड़ हो जाएंगे। मैं and then I'll say जब 2084 में जब मैं डायमंड बन के लौटूंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तो दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया देखती रह जाएगी। If you know, you know. So Yes. this is really shocking. Exactly. But this reality Right. check would have been mandatory for me. So this really, I'll tell you what my honest opinion was कि चलो पापा ने चलवा दी थी. Now if it's going, then let it go. Okay, we'll increase the earnings by the time. So शायद ये amount छोटा लगने लगे. But when I now see the investment of this and the returns of this, now I feel कि शायद increasing the earnings that 2.5 lakh would remain 2.5 lakh, or with the inflation that might decrease as a value proposition, but the returns that it would propose जो अभी वो देगा, that is non-negotiable. So
This is really And cool. Pratham, if you were 45 years of age today, you were 50 years of age today, I would have said, let it be. But you are 27 years of age. Age is by your side. You have 40 years in front of you, which you will actively earn, and वो तो compounding आपके लिए काम करेगी. And Correct, correct, ऐसा भी नहीं है कि ये आप प्रीमियम अगले 2-3 साल और आप 2044 तक अगर correct. 2-3 प्रीमियम बचे होते ना, मैं फिर भी बोलता चल यार कोई बात नहीं, दे दिए करके खत्म. But बट it's still a long 2044 journey तक to go. प्रीमियम्स पे करना बहुत ज़्यादा है. exactly. It's still 20 years of premiums, yeah. It is still 20 years of Mhm. premiums. So This was yeah, more of so a, that's our I was just saying this was more of an eye opener than the earlier discussion. Now I feel if I start getting this thing right, मेरी कोठी आ जाएगी सेक्टर 34 में. अब 50 लाख का गोल छोटा लग रहा है अब 75 करोड़ के सामने. No, but I think obviously there are a lot of factors, inflation, obviously इधर भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, and all of those ठीक है, part and parcel of it. But I think today's intention, Pradyum, was to give you a understanding into where you are standing today and what is the road forward. I really hope you found this session useful, you found this valuable. अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर like, share, subscribe करा देना. और एक No, बार जल्दी से हमारे audience के लिए भी definitely. This was a really cool session. And me being, as I already said in starting, I was a very careless investor and I was going with the flow कि जो लगा है, let it be, and सारे EMIs and all the like these premiums are going around. But really thanks to you, Akshat and Gautam, that I was been able to come to this session, and this is really, as I'm saying again and again, this is really an eye opener. So I am really thankful to both of you. And guys, follow करो, share करो, subscribe करो. So आपके भी भ्रम टूटे क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते हैं. Exactly.